माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से सटा हुआ था। द प्राइज टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स। जो पुजारी थे वो हमें वो वर्णमाला या अक्षर तथा सुबह की प्रार्थना सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट आर द प्रेयर इन ए कोरस। कह रहे कि जबकि बच्चे बरामदा के दोनों साइड बैठे हुए वो वर्णमाला या अक्षर तथा सुबह के गीत एक साथ गा रहे होते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रप्चर्स मतलब होता है पवित्र ग्रंथ, क्योंकि मेरी दादी माँ अंदर पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हुए बैठी रहती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों यानी कि मैं और मेरी दादी माँ, वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना अपना काम कर लेते थे। काम करने का मतलब वो अपना पवित्र ग्रंथों को पढ़ लेती थी, मैं अपनी प्रार्थना को पढ़ लेता था। तो उसका प्रार्थना से मतलब है काम का। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना काम समाप्त कर लेते थे तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोनों साथ साथ वापस लौट आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पे मिले। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ गए। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, वे एक गुर्राते हुए तथा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हुए। फॉर द चपाती, उस रोटी के लिए। वी थ्रू टू देम, जो हम उन्हें फेंक देते थे। वेन माई कहने का मतलब कि वे कुत्ते हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक गुर्राते हुए तथा एक दूसरे से उस चपाती के लिए लड़ते हुए आ गए जो हम उन्हें फेंक देते थे, जो चपाती जो रोटी हम उनके सामने फेंक देते थे। वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में स्थापित हो गए, वहाँ पर रुक गए। दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, तो यह हमारी मित्रता में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ बहुत अधिक समय तक मेरे साथ स्कूल नहीं जा पाई। स्कूल नहीं आ पाई मेरे साथ, तो आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं एक मोटर बस से इंग्लिश स्कूल को जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, तो करे कि देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, तो वह अपने शहर वाले घर के आंगन में चिड़ियों को, गौरैया को दाना खिलाना मतलब उसको खाना खिलाना शुरू कर दी। एज द ईयर रोल्ड जैसे जैसे वर्ष बीतता गया, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों का मिलना बहुत कम हो गया। फॉर सम टाइम्स, कुछ समय तक। सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक वह लगातार मुझे उठाया करती थी और उस स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए तैयार किया करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी, तो वह मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, मतलब जो अध्यापक मुझे पढ़ाया करता था उसके बारे में वो मेरी दादी माँ जो थी वो पूछा करती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, तो आई वुड टेल हर इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश के शब्द बताता था, कुछ थोड़ा बहुत पश्चिमी विज्ञान व ज्ञान के बारे में बताता था। द लॉज ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी के गोल होने का
संसार के गोल होने को बताता था इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह बहुत दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वो मेरे पाठ में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो वो विद्यालय के टीचर उसे पढ़ाया करते थे। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट, और वह बहुत दुखी हो जाती थी कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वह इसलिए दुखी हो जाती थी कि भगवान और पवित्र ग्रंथों के विषय में कोई पढ़ाई नहीं होती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने घोषणा कर दिया मतलब बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, मतलब हमें संगीत का पाठ भी पढ़ाया गया। तो शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वह बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक एंड ल्यूड एसोसिएशन, वो कहती है कि उसके लिए संगीत का संबंध काफ़ी पवित्र चीज़ से था। कह कि सी ये है ना, टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, कह रहे कि उसके लिए संगीत का संबंध काफ़ी अपवित्र चीज़ से था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉर्लॉट्स एंड बिगर्स, कह रहे कि ये जो थे ये केवल वैश्याओं और भिखारियों का ही एक अधिकार था। इस गीतों पर वो वैश्याओं तथा भिखारियों का ही एक अधिकार था। तो कह रहे कि एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉर्म, बल्कि बद्ध पुरुषों के लिए यह गीत नहीं था। शी सेड नथिंग, वह कुछ भी नहीं बोली, बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, वह कुछ भी नहीं बोली लेकिन उसकी शांति का या उसकी चुप्पी का मतलब था नाराजगी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वह मुझसे कभी कभार बातें करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय जाने लगा, आई वॉज गिवेन ए रूम ऑफ माई ऑन, तो मुझे एक अलग से रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंड्स वॉज स्नैप्ड, करे कि दोस्ती का जो साझा था, दोस्ती का साझा का संबंध टूट गया। कह रहे कि आई वॉज गिवेन ए रूम ऑफ माई ऑन, मुझे एक अलग से रूम दे दिया गया जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा। तो द कॉमन लिंक मतलब संबंध ऑफ फ्रेंड्स वॉज स्नैप्ड, मतलब छीन गया या टूट गया। तो आपस जो हमारी मित्रता का जो संबंध था वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विथ रिजाइनेशन, तो मेरी दादी माँ ने एकांतवास त्याग की भावना के साथ स्वीकार कर लिया। तो ग्रैंड मदर ये एक्सेप्ट स्वीकार कर लिया। सिक्लूजन मतलब होता है एकांतवास और रिजाइनेशन मतलब होता है त्याग। तो सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन, यदि कि वह बिरले ही अपना चरखा काटना किसी से बात करने के लिए छोड़ती थी। करें कि वह बिरले ही मतलब रेली मतलब बड़ी दुर्लभता से या बिरले ही लेफ्ट में छोड़ देती हर स्पिनिंग व्हील मतलब अपना चरखा टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए वह अपना चरखा बिरले ही छोड़ देती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट मतलब सूर्य के उदय होने से सूर्य के अस्त तक। सी सैट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, कहते हैं कि सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक वह चरखा काटती हुई और प्रार्थना करती हुई बैठी रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय ही। सी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरो, करे कि केवल दोपहर को ही वह चिड़ियों को खिलाने के लिए आराम करती थी। मतलब जब वो चिड़ियों को खिलाने के लिए जाती थी तो उसे थोड़ा सा आराम मिल जाता था, नहीं तो वो चरखा काटती ही रहती थी। व्हाइल सी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बाइट्स, अरे कि जब वह बरामदा में बैठकर रोटियों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ रही होती थी, तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरप्पे। तो कह रहे हैं कि जैसे जब वो क्या करती थी, आंगन में बैठ के रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, तो क्या कहते हैं, सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी तरह तरह की ध्वनियाँ करते हुए उनके
चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। फिर क्या हुआ, सम केम एंड पार्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते थे और उनकी टांगों पर या उसके पैर पर बैठ जाते थे। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधे पर बैठ जाते थे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो ऐसे थे जो उसके सिर पर बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वह मुस्कुराती थी लेकिन उन्हें कभी दूर नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यानी कि यह उनके लिए दिन का सबसे खुशनुमा या बहुत प्रसन्नता भरा दिन आधा घंटा होता था। यानी का मतलब यह उनके लिए दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा होता था। When I decided to go abroad for further studies, करें कि जब मैंने आगे की शिक्षा के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि मेरी दादी माँ मुझसे बहुत नाराज़ होगी, दुखी होगी। I would be away for 5 years, मैं उससे लगभग 5 वर्ष के लिए दूर रहता। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी उम्र में कोई भी फर्क कोई नहीं बता सकता, मतलब उसकी उम्र के विषय में कोई कमी नहीं बता सकता था। आई वुड बी अवे बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ बता सकती थी ये। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह थोड़ा सा भी भावुक नहीं थी। कि सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, यानी कि वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन वह मुझसे कुछ बात नहीं की और न ही कोई भावुकता दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होंठ प्रार्थना के कारण हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका मस्तिष्क जो था वो प्रार्थना में डूबा हुआ था, खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, करे कि उसकी जो अंगुलियां थी अपनी माला के मनकों को रटती हुई व्यस्त थी। मतलब जो उसकी अंगुलियां थी हाथों से ही वो क्या करती थी, अपनी माला को काउंट कर रही थी, गिन रही थी, तो उसी में वो व्यस्त रहती थी। तो क्या कहते हैं, साइलेंटली, बहुत चुपचाप या धीरे से, आराम से, सी किस्ड माई फॉरहेड, फॉरहेड मतलब होता है माथा, तो सी साइलेंटली, धीरे से, सी किस्ड माई फॉरहेड, उसने बड़ी शांति से मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, यानी कि साइलेंटली, चुपके से या आराम से, धीरे से, सी किस्ड माई फॉरहेड, उसने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं गया तो वह गीला निशान मैंने अपने पास रखा। जब मैं वहाँ से गया तो मैं वह गीला निशान अपने साथ मॉइस्ट इम्प्रिंट मतलब गीला, इम्प्रिंट मतलब निशान, तो मैं वह गीला निशान अपने साथ रखा। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो शायद जैसे वह हमारे बीच शारीरिक संबंध का अंतिम चिन्ह था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, करें कि आफ्टर 5 years 5 वर्ष के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उसे स्टेशन पर मिला, सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उसके पास बोलने के लिए समय नहीं थे। एंड वाइल सी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब वह मुझे अपनी बाहों में ली या पकड़ी तो आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तो मैं उसकी प्रार्थना को सुन सका। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebuks, करें कि मेरे
मेरे आने के पहले दिन भी उनके पास, यानी कि मेरे वापस आने के पहले दिन भी उनके पास, मतलब मेरी दादी माँ के, उनके पास सबसे अधिक खुशी के पल वो थे जब उन्होंने झूठी डांट फटकार, जब फ्रिवोलस मतलब होता है, फ्रिवोलस डिबक मतलब झूठी डांट फटकार, जब वो उन्होंने झूठी डांट फटकार के साथ चिड़ियों को लंबे समय तक खिलाया। इन द इवनिंग एक चेंज केम ओवर हर, अंत में इन द इवनिंग शाम के समय एक परिवर्तन आया, मतलब शाम जब हो गई तो शाम को उनमें एक बदलाव आ गया दादी माँ में। शी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं की, उस समय उन्होंने प्रार्थना नहीं की।